साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आज मैं आपके क्वेश्चन से अलग एक ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि आपने नेट का एग्ज़ाम क्यों देना है। ये देखिए यूजीसी के नए नॉर्म्स आ गए हैं। नियुक्ति के लिए नए नियमों में नेट व पीएचडी भी ज़रूरी नहीं, काम की योग्यता ज़रूरी। और दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विषय बाध्यता ख़त्म और अब पेशेवर भी बन सकते हैं वाइस चांसलर। ये न्यूज़ आई है, मैं आपको बताता हूँ इस न्यूज़ के बारे में। देखिए यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया। इस नए ड्राफ्ट के अनुसार यूजीसी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड में बदलाव कर दिया है। यूजीसी ने जारी किए गए ड्राफ्ट पर सलाह भी मांगी है। इन नए नियमों का मकसद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। यह ड्राफ्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के संबंध में जारी किया गया है। ये देख सकते हैं आप साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों की भी होगी नियुक्ति। नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं है कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा। योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिभाओं को सीधा यानी डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। खेल क्षेत्र के लिए भी विनियमों में प्रावधान किए गए हैं जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शिक्षण पेशे में आने का अवसर मिलेगा। शिक्षकों का मूल्यांकन अब शिक्षण पद्धतियों में नवाचार, तकनीकी विकास, पुस्तक लेखन, डिजिटल शिक्षण संसाधन, सामुदायिक सेवा, भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने जैसे योगदानों पर होगा। आगे देखिए अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार। अब तक उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई करनी होती है, तभी वे शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन नए जो दिशा निर्देश आए उनके अनुसार उम्मीदवार यूजीसी नेट या पीएचडी विषयों से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो। नए नियमों का उद्देश्य यूनिवर्सिटीज़ को शिक्षकों की नियुक्ति में ज़्यादा लचीलापन लाना है। अब अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकेगा। अकादमिक योग्यता और प्रकाशनों में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना है। आगे और भी दिया है प्रमोशन के नियम भी बदलेंगे। प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी एपीआई स्कोर पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज़ में कई भूमिकाओं और योगदानों को बढ़ावा देना जरूरी है। नए नियम टीचर्स को अपने जुनून को आगे बढ़ाने का मौका देने के साथ उनकी चुनौतियों को भी कम किया जा सकेगा। बहुविषयक प्रणाली को बढ़ावा। पीएचडी का विषय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों के विषयों से अलग हो सकता है।
जिससे बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रावधान NEP 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसरों में बहुविषयक प्रणाली को बढ़ावा देगा। 2018 के विनियमों में API प्रणाली ने शिक्षकों के प्रदर्शन को मात्रात्मक रूप से आंका है, लेकिन 2025 के विनियम में API आधारित मूल्यांकन को खत्म करके चयन समितियों को संपूर्ण और गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी गई है। कुलपति चयन के लिए पात्रता को विस्तारित करते हुए शिक्षाविद, शोध संस्थान, सार्वजनिक नीति, प्रशासन और उद्योग के पेशेवरों को भी शामिल किया गया है। चयन समिति की संरचना, कार्यकाल, आयु सीमा, पुनर्नियुक्ति की पात्रता जैसे पहलुओं पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये विनियम केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। इन विनियमों का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षकों को उनकी रुचि के क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान करना है। इससे भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में बहुविषयक और समावेशी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। देखिए साथियों, इतना सब आपने पढ़ा और सुना, ये जो मैंने बताया है। आप पहली लाइन को पढ़िए। UGC है, नियुक्ति के लिए नए नियमों में नेट व PhD भी जरूरी नहीं, काम की योग्यता जरूरी। आप इससे ये लग रहा होगा कि आपको ना तो PhD करने का फ़ायदा और ना ही नेट करने का फ़ायदा। साथियों ऐसे है, आपकी अगर तैयारी है, आप नेट का पेपर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं, अगर आपका पेपर हो चुका तो वेल एंड गुड, आप क्लियर कर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी पेपर अभी रह रहा है तो आप अपना साथियों हौसला मत छोड़ें। मैं आपको एक बता दूं, देखिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, सरकार के अनुसार कभी भी कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाती है। अभी तक अगर आप इस प्रोफेशन में हैं या आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें चलती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय अनुसार कुछ भी हो सकता है, आज रात को सोएं सुबह क्या हो जाए पता नहीं। तो इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने हौसले को मत तोड़ना साथियों, और जो आपकी तैयारी आपने नेट के लिए की हुई है, आप अपना नेट का एग्ज़ाम देना और उसको क्लियर करना। नहीं होता तो दोबारा फिर देना। आप ये मत सोचना कि UGC ने अब ये कर दिया है कि नेट और PhD जरूरी नहीं तो करके क्या करें। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है, आप अपना क्लियर करें। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी इस बात से कह सकता हूँ, बिल्कुल मैंने ये चीज़ें देखी हैं अपनी लाइफ में कि ऐसा होता है समय अनुसार, समय के साथ साथ, कि बहुत से चेंजेस होते हैं। आज कुछ चेंज हुआ है तो कल को UGC कुछ और चेंज कर देगी, परसों और चेंज कर देगी। तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी साथियों। अब अगर आपका नेट पेपर हो चुका है, आप तैयारी कर रहे हैं या आपको हो चुका है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं हुआ तो आप अपनी तैयारी पूरी करके, पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम को दे साथियों। हौसला मत छोड़ें। इन चीज़ों को सुन के लोग कहने लग जाते हैं मार्केट में कि भाई नहीं अब नेट ज़रूरी नहीं है, नेट की कोई वैल्यू नहीं है, बस ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना तैयारी रखिए और तैयारी करिए अपनी, आपको इसके उसमें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा साथियों। यही इसी बात के साथ मैंने इसलिए वीडियो बनाई आज कि कहीं आप पीछे ना हट जाएं साथियों ऐसी बातों को सुन के। तो आप अपना हौसला मत तोड़िए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल, बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल बनी साथियों। थैंक यू वंस अगेन।